अब हम देखेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है के लिए, लिखा है सीधा। प्रो मतलब क्या होता है? फोर मतलब के लिए। प्रो मतलब के लिए, नाउन के लिए। तो नाउन के लिए जो भी वर्ड यूज़ होंगे हम उसे क्या बोलेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। इंग्लिश में क्या होता है, जब हम एक बार नाउन का यूज़ कर लेते हैं तो दूसरी बार उसी नाउन का यूज़ ना करके हम उसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बात को समझेंगे। रमेश, लिखा है रमेश इज़ वर्किंग इन द कंपनी। रमेश इज़ वर्किंग इन दिस कंपनी। फिर लिखेंगे रमेश इज़ एन हॉनेस्ट। तो यहाँ पे रमेश द्वारा ना लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा ही इज़ अ हॉनेस्ट, नॉट रिपीट। ठीक है, नॉट रिपीट, नाउन रिपीट नहीं होगी। ठीक है, नाउन में एटीट्यूड होता है, वो रिपीट नहीं होती है। ठीक है, नाउन के लिए कार्य कौन करने वाला है? प्रोनाउन करने वाला है, जैसा कि पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो प्रोनाउन होती का एक्चुअल में डेफिनेशन, प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर नाउन इन सेंटेंस। मतलब प्रोनाउन वह शब्द जो नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में। समझ में आ गया है? ठीक है, तो नाउन, अब आगे देखते हैं प्रोनाउन के काइंड्स क्या। प्रोनाउन समझ में आएगा, जो नाउन के लिए यूज़ होता है प्रोनाउन कहलाता है। और प्रोनाउन आपने पढ़े होंगे, आई, वी, यू, दे, ये सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या प्रोनाउन में आता है अच्छी तरीके से। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है इट रिप्लेस, अब ऐसा प्रोनाउन जो रिप्लेस करता है एनी पर्टिकुलर नाउन, जो पर्टिकुलर नाउन को, मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करता है, तो पर्टिकुलर नाउन कहलाता है। जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा है आई, वी, यू, वी, ही, सी, इट, दे। तो ये सब क्या होते हैं? पर्सन प्रोनाउन होते हैं। फिर इन्हीं से एक टेबल बनती है, जैसे पर्सन टेबल कहा जा सकता है। ठीक है ना, आई, मी, माई, वी, अस, अबर, यू, योर, ही, हिम, हिज, ऐसे करके दे, देयर, देम। तो इस तरीके से टेबल भी बन जाती पर्सनल प्रोनाउन की। समझ में आ गया पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रो सिंपल है, जो किसी पर्टिकुलर नाउन को क्या करते हैं? रिप्लेस कर दे। तो ये शब्द जो पर्टिकुलर नाउन को रिप्लेस करते हैं, और इनके बड़ा छोटा मंझला भैया जो डायरेक्टली पढ़ते थे ना, उनसे ये काम हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते इनडेफिनेट। क्या है इनडेफिनेट? इनडेफिनेट मतलब जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, अनिश्चित। मतलब ऐसी प्रोनाउन जो नाउन को पूरा डिफाइन ना करे, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें दे। नाउन ही जगह यूज़ हो जाए लेकिन पूरी जानकारी ना दे। ठीक है, तो वह प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करेगा, बट नाउन के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो क्या कहलाएगा? इनडेफिनेट। जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता वो प्रोनाउन कहलाएगी। समझ में आ गया होगा डेफिनेशन? तो देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आते हैं, उन वर्ड्स को पहले देखते हैं। सम, एनी, ऑल, समवन, एनीवन, समथिंग। तो ये वर्ड ऐसे हैं, नाउन की बिल्कुल सही तरीके से जानकारी, फिक्स पर्टिकुलर जानकारी नहीं दे पाएंगे, तो हम इसे इनडेफिनेट प्रोनाउन में रखते हैं। जैसे लिखा है मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे मालूम ही नहीं है कितने फ्रेंड है, नॉट क्लियर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। इस तरीके से हमने बाकी के थ्रू वॉन्ट टू कम हियर, तो जो यहाँ पे आ रहे हैं उनकी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। समझ में आ गया? सम ऑफ बॉयज़ आर वेरी लेवेरियस। कुछ जो बच्चे होते हैं, कुछ बॉयज़, कुछ लड़के होते हैं, क्या वेरी, बहुत ही मेहनती होते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं, तो हम बहुत सारी सबको देख लेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले समवेयर या समवडी, सॉरी समवडी या समवन। ठीक है, इसकी हिंदी भी साथ में लिखिए, और यहाँ पे एक वाक्य प्रयोग भी है, तो ये देख लेना। फिर है एनीबडी, एनीवन, फिर नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समवेयर, एनीवेयर। इनके वाक्य प्रयोग हैं। लिखा है समबडी, समबडी कॉल फॉर यू, समबडी कॉल्ड फॉर यू। कोई फ़ोन लगा रहा है अभी। ठीक है, तो इस तरीके से इनके मीन्स फुल होते हैं मतलब, और ये प्रोनाउन है जो नाउन की जगह आती हैं लेकिन क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें नोवेयर है, ईच है, आइदर है, नाइदर है, बोथ है, सेवरल है, ऑल है, मोस्ट है, और नोवेयर एंड ईच है। इनके वाक्य प्रयोग है। समझ में आ गया इतना? तो हमने दो प्रोनाउन समझी है। सबसे पहली प्रोनाउन समझी थी हमने पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरी इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो दोनों के शाब्दिक मतलब और बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे अभी तक। अगर कोई डाउट होता है तो फिर देखते हैं आगे पढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बढ़िया है। तो इंट्रोगेटिव में क्या करता है? ये नाउन के लिए क्वेश्चन पूछता है, जैसे व्हाट, हु, विच, वूम, वॉज, व्हाट। ये सब क्या करते हैं? नाउन के लिए क्वेश्चन पूछा करते हैं, तो हम इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कराते हैं। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, है तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनके आंसर में क्या होता है? खुद ही नाउन होती है। एग्जाम्पल के थ्रू हु आर यू, जैसे मैंने यहाँ पे किसी लोग की इंक्वायरी की है। ठीक है ना, किसी पीपल की इंक्वायरी के लिए हु आर यू यूज़ किया। ठीक है, तो पहचान, तो इसके आंसर में क्या होगा? हु आर यू, आई एम माजिद, तो ऐसा बोल दूंगा। तो इसमें आंसर तो नाउन ही आ रहा है। ठीक है, लिखा है ऐसे व्हाट आर यू, तो क्या हो तुम।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव, एक रूल है समझ लो, थोड़ा आगे काम में आएगा, जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जैसे हु है, विच है, वूम है, वॉट है, वाई है, इन सब में जब हम नाउन, इनके जस्ट बाद नाउन रख देते हैं, क्या रख देते हैं, इनके जस्ट बाद नाउन। वैसे जनरली ये कैसे आते हैं, पहले ये क्वेश्चन वर्ड्स लिखे जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर देन सब्जेक्ट आएगा, तब ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पूरा करेंगे। लेकिन जब इन वर्ड्स के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाती है, या विच कलर यू लाइक इट, ठीक है, तो इस तरीके के वाक्यों में हम विच के बाद कलर का यूज़ कर रहे हैं। तो जब ऐसे ही एग्जांपल के थ्रू समझो, जो विच है, विच के बाद कोई नाउन ले ली, वो है कलर, ठीक है। तो विच के बाद अगर कोई नाउन आती है, वो इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव कहलाती है। जो आगे हम एग्जेक्टिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव भी होता है, तो उसमें ये सामने आएगी, मतलब समझ में आएगी कि हु है, विच है, या वूम है, वॉट है, तो इनके बाद अगर कोई नाउन डायरेक्ट आ जाती है तो हम उस पर हम इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव में रखते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा ना, भी टफ वगैरह कुछ है ही नहीं। फिर है इसी का भैया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एक भाई होता है, जिसे बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं, द प्रोनाउन विच शो रिलेशन विच टू क्लॉजेज, कोई दो क्लॉजेस मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाली प्रोनाउन होती है, ठीक है ना। तो द प्रोनाउन विच शो रिलेशन टू क्लॉजेस, दो क्लॉजेस में रिलेशन करती है, ठीक है। अब इसे कौन कौन से को जोड़ती है, संबंध या जोड़ने के काम में आती है। रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब ही होता है संबंध के काम में आती है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, आप मस्त समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द बॉय हु कम हेयर येस्टरडे, यह वह लड़का है जो आया था, जो यहाँ कल आया था। तो इस तरीके से हु जो वर्ड है, अब क्या कर रहा है हु, यहाँ पे जो इन दोनों चीज़ों को जोड़ने का सेंस निकाल रहा है, ठीक है ना। जो का सेंस निकाल रहा है, हु का मतलब क्या है यहाँ पे, जो। दिस इज़ द बॉय, यह वह लड़का है जो कम हेयर आया, ये जो कल आया था। तो यहाँ पे हु का मतलब क्या हो गया, जो। सर में तो ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन देखेंगे तो हु, विच, वॉट, विच, वॉट, डैट, व्हेन, वेयर, ये सब क्या होती है, रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं। अब इनका मतलब क्या निकलता है, इनका सेंस क्या निकलता है वाक्यों में, तो ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे देखेंगे वॉट का अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में देखें तो क्या होता है, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में सब पढ़ते हैं तो इसमें जो पढ़ते हैं, समझ में आ गया है। फिर लिखा है हु क्या, कौन सा सेंस निकलता है, कौन का, और इंट्रोगेटिव रिलेटिव में रखेंगे तो इसमें क्या रखेंगे, जो। हु मतलब किसको होता है, और अगर रिलेटिव में देखेंगे तो इसका मतलब जिसको निकलता है, ठीक है ना। और हुज लिखा, हुज जिसका, इसका मतलब होता है किसका, और रिलेटिव प्रोनाउन इसका मतलब होता है जिसका। ये दो जो हुम और हुज है, ये एडजेक्टिव के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा कि मतलब ये वाक्य के शुरू में ना आके ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। विच मतलब कौन सा, मतलब जो भी होता है। जैसे कि अपन बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच, प्रोनाउन वह शब्द है जो, तो यहाँ पे विच वर्ड का भी यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम प्रोनाउन की डेफिनेशन में भी हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। देखो जो रिलेटिव, दिस आगे एग्जाम्पल है, दिस इज़ द बुक विच वी वेयर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल बनते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट पेज पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखी जो कि सिंपल थी, रिलेटिव प्रोनाउन देखी जो मज़ेदार थी। अब आगे हम समझते हैं, आगे भी हम प्रोनाउन समझते हैं, ठीक है।